भारत और रूस अगर मजबूत रिश्तों की बात करते हैं तो उधर चीन भी रूस का दोस्त है। एशिया की ये तीन महाशक्तियां पहले भी एससीओ सम्मेलन के दौरान मिल चुकी हैं। बात आरआईसी ट्रॉयका को पुनर्जीवित करने की भी उठी थी। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि जिस तरह के रिश्ते भारत और चीन के रहे हैं, ऐसे में रूस और चीन की नजदीकी भारत के लिए क्या कोई चुनौती हो सकती है? रूस और भारत की दोस्ती तो पुरानी है, नए रूप में और भी निखर रही है। लेकिन रूस की घनिष्ठता चीन के साथ भी है, जिसके साथ भारत के रिश्ते जटिल रहते हैं। क्या इसका भारत रूस के संबंधों पर असर पड़ सकता है? भारत और चीन हमारे सबसे करीबी मित्र हैं और मैं ये नहीं समझता कि हमें उनके द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग जटिल और विवादित मसलों पर किसी नतीजे तक जरूर पहुंचेंगे। तो तस्वीर ये है कि रूस और भारत मित्र हैं, रूस और चीन भी मित्र हैं, लेकिन भारत और चीन के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं। भारत के हवाले से ये प्रश्न उठना लाजमी है कि रूस कैसे बैलेंस करता है और कैसे बैलेंस करेगा। दोनों देशों के बीच जो तनाव है, उससे दोनों नेता चिंतित हैं। वो समस्या का समाधान भी करना चाहते हैं, प्रयास कर भी रहे हैं, नतीजे पर भी पहुंचेंगे। मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूं। मैं नहीं समझता कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। ये द्विपक्षीय मामले हैं। दरअसल आरआईसी यानी रूस, इंडिया और चाइना के बीच एक संगठन के तौर पर साथ आने की बातें उठती हैं। इसी साल संघाई में एससीओ समिट में जैसे पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन सामने आए, उसने कई कयासों को बल दिया, क्योंकि पारस्परिक रिश्तों से अलग तीनों का एक कॉमन इंटरेस्ट भी है। भारत अमेरिका का सहयोगी था, लेकिन 50% टैरिफ के साथ अमेरिका का दुश्मन जैसा बर्ताव। चीन अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंदी, रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान और अमेरिका समर्थित यूक्रेन युद्ध से तंग। लेकिन क्या संभव है रूस भारत चीन का एक संगठन के तौर पर साथ आ पाना? इसमें कई पेचीदगियां हैं। रूस भारत का साथी है, लेकिन चीन के अतिवाद के खिलाफ भारत के समर्थन की जगह शांत रहता है, क्योंकि रूस के संबंध चीन से सबसे अधिक प्रगाढ़ है। रूस भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत का साथ देता है, लेकिन चीन के मामले में चुप्पी साध देता है। अब इसी तरह अगर चीन के साथ भारत के संबंधों को देखा जाए तो भारत चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या उनका लंबा सीमा विवाद है। हिमालय क्षेत्र में 3488 किलोमीटर की एक अस्पष्ट सीमा को लेकर उनके बीच मतभेद हैं। 1962 में ये मतभेद जंग में तब्दील हो गए थे और आज भी तनाव बना हुआ है। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प हो गई। इससे राजनयिक संबंध ठंडे पड़ गए। नई दिल्ली ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया और तकनीकी आयात पर प्रतिबंध लगा दिए। बात सिर्फ सीमा विवाद तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो प्रत्यक्ष रूप से चीन की तरफ से उसे मदद मिली। इसके अलावा पाकिस्तान पोषित आतंकियों को बचाने में चीन हमेशा आड़े आता रहा। अब व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो समझा जा सकता है कि भारत के सामने और क्या परेशानियां आ सकती हैं। रूस बीजिंग से बेहद करीब है। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस और बीजिंग के संबंध मजबूत हुए। दोनों के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो $200 बिलियन को पार कर गया। ऐसे में भारत की भूमिका क्या रहेगी? कम से कम भारत जूनियर पार्टनर बनकर तो नहीं रहना चाहेगा। ये सही है कि साल के पहले 9 महीनों के मुकाबले अब भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कुछ कमी आई है, लेकिन इसे एक तरह के समायोजन के रूप में देखा जाना चाहिए। पर कुल मिलाकर भारत के साथ रूस का व्यापार लगभग पहले जैसा ही है। मैं इस समय महीने के हिसाब से सटीक आंकड़े नहीं दे सकता, पर रूस का भारत के साथ हाइड्रोकार्बन्स और तेल को लेकर व्यापार स्थायी रूप से जारी है।
लेकिन यहाँ एक बात जो सबसे जरूरी है समझने के लिए, वो ये है कि तीनों को आपसी जरूरत जोड़ती है, आपसी विश्वास नहीं। और क्या अविश्वास की संदिग्धता रहने पर रिश्तों की बुनियाद मजबूत रहेगी? इसमें संदेह है। चीन के साथ भारत को विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ने में कई रुकावटें सामने। आने वाले वर्षों में रुकावटें दूर हो जाएं तो दुनिया बदल भी सकती है।